आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं। 31 दिसंबर 2022 जो कि साल की अंतिम संध्या है। नए साल की नए शुरुआत के साथ नए करंट अफेयर के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में श्रीलंका और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन जापान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। श्रीलंका और रूस दोनों देश भारत के रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं। चलिए दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है? ऑप्शन ए पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन बी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में एक तारे का नामकरण किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन भोपाल के तात्या तोपे स्टेडियम में किया गया था। इसमें पदक तालिका में 10 पदकों के साथ रेलवे पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश हरियाणा का रहा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। जबकि कथन 4 है, तेलंगाना की निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों आपको कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको ये बताना है। कथन 1, 2, 1 और 2, ऑप्शन बी है कथन 2, 3 और 4, ऑप्शन सी कथन 1 और 2, 3, या ऑप्शन डी ये कथन सारे कथन सभी सही हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन सत्य हैं। इसका आयोजन भोपाल के तात्या तोपे स्टेडियम में किया गया था। इसमें पदक तालिका में 10 पदकों के साथ रेलवे पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश हरियाणा का रहा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और कथन 4 है, तेलंगाना की निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर, ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके अवसर पर किसने नई दिल्ली में ईबी यात्रा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मोदी जी, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ जी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू जी ने ईबी यात्रा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण हडसन की खाड़ी को विश्व भालू की राजधानी कहा जाता है? जिनके कारण हडसन की खाड़ी को विश्व भालू की राजधानी कहा जाता है, ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट आ गई है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर?
चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में गिरावट आ गई है एक रिपोर्ट के अनुसार। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। कौन सी राज्य सरकार ने अपना पहला जेल सुधार कार्यक्रम के तहत जेलों को मानवीकृत करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में अपना पहला मानव जेल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत जेलों को मानवीकृत करने का फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रकृति सौदे में वर्ष 2030 तक ग्रह के कम से कम कितने हिस्से को संरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि वर्तमान में 17% स्थल और 10% समुद्री स्थल संरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 20%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30%। संयुक्त राष्ट्र प्रकृति सौदे में वर्ष 2030 तक 30% ग्रह को संरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि पर्यावरण और प्रदूषण से बचाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। इस सीरीज का 8वां प्रश्न है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी दूसरा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5वां स्थान। इस सीरीज में भारत का स्थान 5वां रहा है भारतीय व्यंजनों की सूची में, जबकि पहले स्थान पर इटली, ग्रीस, जापान ये 3 स्थान पर रहे थे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9। हाल ही में लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर क्रिस्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन ए बोस्निया, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी नामीबिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोस्निया। बोस्निया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है बोरजाना क्रिस्टो। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। हाल ही में FSSAI ने उत्तर प्रदेश की किस जेल में खाने की गुणवत्ता के लिए उसे 5 स्टार रेटिंग दी है? ऑप्शन ए बरेली जेल, ऑप्शन बी वाराणसी जेल, ऑप्शन सी बुलंदशहर जेल, ऑप्शन डी मुरादाबाद जेल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुलंदशहर जेल। फसाई की एक रिपोर्ट के अनुसार खाने की गुणवत्ता के लिए उसे बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसकी जेल में खाना 5 स्टार होटल की तरह से भी बेहतर खाना दिया जाता है जेल में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। भारत जो है एशियाई तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
इटली। इटली का जो फूड है बेस्ट फूड की लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर ग्रीस है, तीसरे पर जापान, चौथे पर ब्राज़ील और पाँचवें पर भारत। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 14। दक्षिण कोरिया में पहली बार ब्रेन एंड ईटिंग अमीबा से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह अमीबा क्या चीज़ है, क्या है ये? ऑप्शन ए जीवाणु है, ऑप्शन बी विषाणु है, ऑप्शन सी कवक है, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटोजोआ, जो कि अमीबा एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से पहली बार ब्रेन ईटिंग अमीबा से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो कि मनुष्य के ब्रेन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, खा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 15, जो कि पहली बार 2020 में मनाया गया था। ये कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 26 दिसंबर, ऑप्शन सी 27 दिसंबर, ऑप्शन डी 28 दिसंबर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस यानी इंटरनेशनल पैंडेमिक डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि घातक बीमारियों के सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के सवाल के रूप में हमारा एक नेक्स्ट सवाल है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फिल करना है अगर आपको आता है तो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं में मदर टंग ऑफ सर्वे रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए 576, ऑप्शन बी 676, ऑप्शन सी 526, ऑप्शन डी 476। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फिल करना है अगर आपको आता है तो। दोस्तों प्रश्न कैसे लगे आपको? अगर हमारे आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, एक से एक बेहतरीन प्रश्न लाने की कोशिश पूरी की जाएगी ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।